तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपका रेज्यूमे कंप्लीटली खाली है और अपने को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो आज मैं आपको कुछ 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो आपको 2024 में ज़रूर डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो इसके लिए लोग पैसे देने को रेडी है। इसी के साथ साथ मैं इसकी रिसोर्सेज भी बताऊँगा कि सीखना कहाँ से है, और रिसोर्सेज को यूज़ करके आप गारंटी इंटर्नशिप और जॉब ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक है हाई पेइंग स्किल्स। तो देखो यार, पहले कैसा होता था पता है कि पहले डिग्री है तो यार जॉब मिल जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है यार। अब अगर आपको स्किल्स नहीं आती तो लोग जॉब नहीं देते, और वो भी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड है। कुछ भी सीख लिया फिर जॉब नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको 5 हाई पेइंग स्किल्स बताने वाला हूँ, जिसमें से एक को भी अगर आपने मास्टर कर लिया ना तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। क्लियर है? इसी के साथ साथ मैं इसको 3 हिस्सों में बताता हूँ एक चीज़ को। पहले वो स्किल क्या है, उस स्किल को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए और कहाँ से पढ़ना है। ये तीनों चीज़ें मैं हर एक स्किल के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आ जाते भैया सबसे पहली स्किल पे, या फिर पहले करियर ऑप्शन पे, जिसको कहते हैं डेटा साइंटिस्ट। जैसे आप देख रहे हो कि जितना इंटरनेट बूम हो रहा है उतना डेटा बन रहा है। ये वीडियो भी तो एक डेटा है, आप रील देखते हो वो डेटा है, आप रिव्यू लिखते हो तो बहुत डेटा है। तो इन डेटा को कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस डिसीजन लेने में, जो उनके सेल्स इंक्रीज करने में मदद करती है। जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप एक टाइप ऑफ कंटेंट देखते हो, समझो मैं कॉमेडी देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वो कंपनी देखती है कि मुझे कैसा कंटेंट पसंद है, उस पर पैटर्न निकालती है और मुझे और कॉमेडी वीडियो यूट्यूब पे दिखाती है। जिससे क्या होता है कि मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे स्पेंड करता हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा ऐड देखता हूँ और यूट्यूब ज़्यादा पैसे कमाता है। उसी तरह से नेटफ्लिक्स भी वही करती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे रुकाए रखे। और ये तो एक एग्जांपल हो गया। उसी तरह से बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स है ना, वो डेटा साइंस की मदद से सॉल्व की जाती हैं। लोग डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं और कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज करती है या फिर प्रॉफिट कमाती है। वो कोई भी हो, ज़्यादा व्यूज़ हो गया, ज़्यादा मनी हो गया, जो भी हो गया। तो ये करने के लिए जो इंसान की ज़रूरत होती है वो होता है डेटा साइंस। अब इसको डेवलप करने के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसके बाद आपको मशीन लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन का भी बारे में पता होना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स का भी आइडिया होना चाहिए, एक्सेल का आइडिया होना चाहिए, उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। पर सुमेर भाई ये सीखे कहाँ से? इतना तो मैं समझ गया। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसकी रिसोर्सेज। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, उसके लिए रेडी खुद को करना चाहते हो, तो आप इंटर्नशाला का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो। डेटा साइंस कोर्स विद गारंटी प्लेसमेंट। ये कोर्स सिंपल सा कहता है कि अगर आप हमारा कोर्स ले रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी जॉब नहीं लगती तो आपको 100% आपके पैसे रिफंड किए जाएंगे। इस कोर्स के अंदर अपन क्या क्या स्किल्स डेवलप करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो स्किल्स डेवलप करने वाले हैं वो है पाइथन, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल, टेबलो और डेटा एनालिटिक्स, जो एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। जो भी यहाँ पे लर्निंग होने वाली है वो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाली है। प्रोजेक्ट 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 और प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो एंड में आप एक फाइनल कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाओगे, जब अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, दिखा सकते हो कि मेरे को तगड़ा काम आता है। ये किस तरह से वर्कआउट करता है? ये 3 स्टेजेस में वर्कआउट करता है। सबसे पहले आपको स्किल डेवलप की जाएगी, आपको प्रो से बिगिनर बनाया जाएगा इन 4 मंथ्स। ऑन डिमांड क्लासेस होगी, लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होगा और इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट होंगे, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको प्लेसमेंट रेडी किया जाएगा। सिर्फ काम आना ज़रूरी नहीं है, आपको काम को खुद को बताना भी आना चाहिए। तो आपकी सॉफ्ट स्किल बताई जाएगी, कवर और लेटर रिज्यूमे प्रिपरेशन किया जाएगा, और उसी के साथ साथ मॉक इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। एक बार चलो यार मेरे को आता भी है, इंटरव्यू क्रैक करना भी आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो दो। और आप भी जानते हो कि इंटर्नशिप के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको क्यूरेटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसी के साथ साथ इंटर्नशाला में आपकी प्रोफाइल को बूस्ट किया जाएगा। सो बूस्टेड विजिबिलिटी ऑन इंटर्नशाला, और साथ में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू इनवाइट्स देंगे। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं पता है? अपने को रेडी तो कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ हमें जॉब क्रैक करने के लिए भी रेडी कर रहे हैं और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी ला के दे रहे हैं। तो ये जो कोर्स है आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अगली जो स्किल है उसका नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो देखो, जब आप एक वेबसाइट देखते हो ना, उसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड जो आप देख पाते हो, एक होता है बैक एंड जो हमें दिखता नहीं है लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, और एक होता है डेटाबेस जिससे सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा इंसान होता है जिसको तीनों का नॉलेज होता है। उसको फ्रंट एंड भी आता है जिसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उसको बैक एंड भी आता है जिसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो, आप Node.js को यूज़ कर सकते हो, और डेटाबेस का भी नॉलेज है जिसमें आप MongoDB को यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऐसी स्किल अगर आपको आती है तो मार्केट में इसकी डिमांड बहुत है, और अगर आपके पास प्रोजेक्ट है दिखाने को तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है। पर अब आता है कि सीखें कहाँ से? तो चलो मैं आपको उसके लिए रिसोर्सेज बताता हूँ। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट भी आप इंटर्नशाला की तरफ से सीख सकते हो, जिनका है कोर्स फुल स्टैक जॉब गारंटी प्रोग्राम।
ये सिंपल सा वही कह रहा है कि अगर आपको जॉब नहीं लगी तो पैसा वापस। इतना क्लियर है? प्रोसेस आप जानते हो, पहले आपको ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद आपको प्लेसमेंट रेडी किया जाएगा, फिर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जॉब दिलाई जाएगी। पर इसका करिकुलम क्या है, क्या चीज़ मैं सीखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद आप खुद अपना वेब पेज डिज़ाइन करोगे HTML CSS के थ्रू और खुद की एक पर्सनल वेबसाइट बनाओगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके बाद आपको गिट और गिटहब के बारे में बताया जाएगा। फिर आप एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाओगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फिर आपको DSA का भी नॉलेज दिया जाएगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फिर आप खुद का एक मॉडर्न वेब एप्लीकेशन बनाओगे यूजिंग रिएक्ट। तो ये हो गया अपना फ्रंट एंड। अब आ जाते हैं बैक एंड में। तो आप मास्टर करोगे Node.js, Express.js और MongoDB जो अपना डेटाबेस है। और लास्ट में आप खुद अपना एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाओगे। पूरी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। अगर आप कहीं भी देखोगे तो हर जगह प्रोजेक्ट बेस्ड ही है। तो कंप्लीटली जो भी लर्निंग होने वाली है प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाली है। ये सारी स्किल्स आप डेवलप करोगे। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो ये कोर्स आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्किल्स पे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोडिंग उतनी नहीं आती, और मैं भी उनमें से आता हूँ भाई, पर हमें भी तो अपना करियर बनाना है ना। तो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। एक ऐसी फील्ड है, पर होता क्या है प्रोडक्ट मैनेजर, लोगों को इतना पता ही नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो यूट्यूब शॉर्ट है, पहले यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो, तो उसने देखा कि भाई लोग शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो अपने को भी लाना चाहिए। तो एक प्रोडक्ट मैनेजर ने डिसाइड किया गूगल में या फिर यूट्यूब पे कि हाँ भाई अपने को ये चीज़ लानी चाहिए। उसने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, रिसर्च किया कि हाँ ये कोलैबोरेट किया टीम के साथ कि हमको ये चीज़ बनानी है। एक बार जो बन गया उन्होंने कुछ लोगों के लिए रिलीज़ किया, देखा कि क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही है, क्या चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही है, और लास्ट में उसको लार्ज स्केल पे आप देख रहे हो कि धप लोग कितना चल रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर वो इंसान होता है जो एकदम प्रोडक्ट को स्क्रैच से रिसर्च के साथ बनाता है, उसको प्रोडक्ट रेडी करवाता है और उसको रिलीज़ करता है। उसके बाद देखता है कि क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या नहीं वर्कआउट कर रहा। एनालिसिस करने का इंसान का भी कोई काम होता है। उसका गोल ये रहता है कि मैं कैसे इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करूँ। प्रोडक्ट मैनेजर वो इंसान होता है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है और कंपनी को प्रॉफिट ला के देता है। इतना क्लियर हो गया कि हाँ यार मेरे को समझ में गया। लेकिन अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो कहाँ से सीखना है उसकी मैं रिसोर्स बता देता हूँ। तो अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो जिसका नाम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स विद गारंटी प्लेसमेंट बाय इंटर्नशाला। मैं आपको इसका करिकुलम बता देता हूँ जिससे आपको एक रोड मैप भी मिल जाएगा। अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए। तो हम सीधा जाते हैं इनके करिकुलम पे। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स बताए जाएंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। वो होता है कि किस तरह से प्रोडक्ट की रिसर्च की जाती है, वैलिडेट किया जाता है, MVP बनाया जाता है। उसके बाद आपको डिज़ाइंस के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा, डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में, डिज़ाइन स्प्रिंग के बारे में, और उसी के साथ साथ डिज़ाइन टूल्स के बारे में। उसके बाद आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाएगा। एजाइल मेथोडोलॉजी होती है, कम्युनिटी रिक्वायरमेंट होती है, स्प्रिंग प्लानिंग होती है, प्रोडक्ट रोड मैप और जीरा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद एक बार प्रोडक्ट बनाया तो उसको एनालिसिस किस तरह से करना है उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। प्रोडक्ट मैट्रिसेस होती है, पॉपुलर फ्रेमवर्क क्या क्या है, SQL फॉर प्रोडक्ट मैनेजर कितना ज़रूरी है, और प्रोडक्ट एनालिसिस टूल क्या क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। एक बार आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया और रिलीज़ हो गया तो उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होता है, प्राइसिंग मॉडल्स और मोनेटाइजेशन, सारी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। एंड लास्ट में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक नॉन टेक प्रोडक्ट मैनेजर को जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एक बार ये चीज़ कर लेते हो तो ये स्किल्स आप इसमें डेवलप करोगे। बाकी तो वही चीज़ है कि अगर आपको जॉब नहीं लगती इसके बाद भी तो यू विल गेट योर मनी रिफंड। तो फोर्थ स्किल एक ऐसी है, समझो कोडिंग भी नहीं आती और यार प्रोडक्ट मैनेजर भी नहीं बनना है, तो आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो तो आप UI UX डिज़ाइनर बन सकते हो। ये एक ऐसी स्किल है जो जोमेटो हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर बड़ा प्लेटफॉर्म, हर बड़ा ऐप इसको यूज़ करता है। जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेरा यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो तो आपको स्क्रीन के नीचे लाल कलर का रेड बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। वो लाल क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसको सब्सक्राइब करो। आपको वॉच लेटर का बटन उतना नहीं दिखता रहेगा क्योंकि चाहते हैं कि बेटा इतनी बड़ी स्किल नहीं है, पर शेयर दिख रहा है कि ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। वो सब पर्पसली दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को उस प्लेटफॉर्म पे रोकने के लिए। आपको सजेशन दिख रही है कि ये वीडियो के साथ साथ ये भी देख लेना बाद में भैया, सब पर्पसली किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म पे रहो। और यूज़र के लिए भी बहुत ईजी है, आप समझ रहे हो क्या? तो UI UX डिज़ाइनर का वो काम होता है कि वो सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होता, वो ऐसा इंसान होता है जो प्रोडक्ट को समझता है, प्लेटफॉर्म को समझता है, बिजनेस को समझता है, और वो क्या आउटपुट देना चाहते हैं उस चीज़ को समझ के वो सारी चीज़ें बनाता है। हमें लगता है कि वेब डेवलपर बनाता है डिज़ाइन, नहीं, UI UX डिज़ाइनर वो चीज़ डिज़ाइन करता है और फिर वेब डेवलपर को देता है, तो वेब डेवलपर उसका कोड करता है। इतना क्लियर है? अगर आप UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले है कि आपको बेसिक्स ऑफ UI डिज़ाइन आनी चाहिए, आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए, कलर पैलेट का नॉलेज होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड है आपको डिज़ाइनिंग के टूल आने चाहिए, जैसे फिग्मा हो गया, एडोबी XD हो गया। और थर्ड चीज़ है कि इनको यूज़ करके कुछ बनाना आना चाहिए।
अगर आप खुद एक UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो चलो मैं आपको एक रिसोर्सेज बताता हूँ जिसके आप थ्रू आप आराम से इस चीज़ को सीख सकते हो। सो अगर आप एक UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आप इंटर्नशाला की तरफ से UI UX डिज़ाइनिंग का कोर्स देख सकते हो, जो भी एक जॉब गारंटी कोर्स है। इतना क्लियर है? इसके अंदर भी आप जो स्किल्स मैंने बताई थी वो सारी स्किल्स इसके अंदर है। जैसे आप पहले तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में समझोगे, बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन समझोगे, कलर टेम्पलेट, टाइपोग्राफी, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। उसके बाद आपको फिग्मा टूल सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको वायर फ्रेमिंग बताया जाएगा, प्रोटोटाइपिंग बताया जाएगा, UX कैसे रिसर्च करते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया जाएगा। कंप्लीट यहाँ पे भी प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग है। एडोब XD आप यहाँ पे सीखोगे, जैसे मैं बताया था फिग्मा सीखोगे, और उसी के अंदर कलर्स है, इमेजेस है, मास्क इफेक्ट, स्टाइल, कलर इफेक्ट, टाइपोग्राफी, वो सारी चीज़ें जो मैंने UI UX डिज़ाइनर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर हुई। और वही है कि 100% रिफंड है अगर आपको जॉब नहीं मिलती या फिर इंटर्नशिप नहीं मिलती उस चीज़ पे, तो ये भी एक कोर्स है जो आप करके चेकआउट कर सकते हैं। सो भाई अगली जो स्किल है वो कंप्यूटर इंजीनियर के साथ साथ अब अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो भी आपके लिए है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो भी आपके लिए है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप भी जानते हो कि EV अभी करंटली इंडिया में कितना बूम कर रहा है। व्हीकल्स आ रही है, कार्स आ रही है, ओला ने स्कूटी निकाल दी अपनी, तो आप तो जानते होगा। और एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आगे जाके इसकी बहुत डिमांड आने वाली है, और अभी भी करेंटली डिमांड है, पर कितने लोगों को थियरी नॉलेज है, इसका आइडिया ही नहीं है। EV किस तरह से काम करती है, उसके केस स्टडी, उसका बैटरी मैनेजमेंट, उसी के साथ साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया, उसका एम्बेडेड सिस्टम का आइडिया। तो अगर आप एक इंसान हो जिसको एक्चुअली प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हो। तो अगर किसको सीखना कहाँ से, चलो मैं आपको बताता हूँ। सो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हो, उसमें खुद का करियर बनाना चाहते हो, तो ये इंटर्नशाला की तरफ से एक कोर्स है जो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कोर्स। ये सिंपल सा कोर्स, इसमें भी जॉब गारंटी है, और ये बता रहा है कि आपको कंफर्म 5 लाख की सैलरी मिलेगी। नहीं मिली तो भैया आपके पैसे कंप्लीटली रिफंड। इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप EV बिजनेस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करोगे, उसके सारे केस स्टडीज़ और बहुत कुछ आपको कंप्लीटली बताया जाएगा फ्रॉम द स्क्रैच। उसके बाद आपको EV बिजनेस के फंडामेंटल्स बताए जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, एसेंशियल ऑफ EV टेक्नोलॉजी, बैटरी एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोटर एंड EV कंपोनेंट्स क्या होते हैं, EV चार्जिंग इंटरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैलकुलेशन क्या होता है, वो कम्प्लीटली। उसके बाद आपको एडवांस सर्टिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। उसके साथ मैटलैब सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, बैटरी पैक डिज़ाइन एंड मॉडलिंग के बारे में बताया जाएगा, एडवांस पावर ट्रेन के बारे में बताया जाएगा, डिज़ाइन ऑफ EV यूजिंग मैटलैब बताया जाएगा। उसी के साथ साथ मैटलैब बेस्ड EV आर्किटेक्चर मॉडलिंग कंप्लीटली बताया जाएगा, और लास्ट में आपको एम्बेडेड सिस्टम का भी कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। सो इट्स वन ऑफ द कोर्स जिसमें आपको कोर चीज़ें समझाई जाएगी, और एक बहुत अच्छी स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हो, जिसके आगे बहुत मार्केट में डिमांड आने वाली है। इस कोर्स की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भैया ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 5 स्किल्स बताई जिसकी मार्केट में भी करंटली बहुत डिमांड है। अगर आप इसमें से एक भी स्किल को चाहते हो कि यार इसका कंप्लीटली रोड मैप लेके आओ सुमेर भाई, तो आप नीचे कमेंट करो, रोड मैप ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट, रोड मैप ऑफ डेटा साइंस, रोड मैप ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, और सुमेर भाई आपके लिए वो रोड मैप लेके आएगा। बाकी मैंने आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी दी है, तो आप अपने हिसाब से उसकी रिसर्च कर सकते हो, और फिर अगर आपको सही लग रही है तो आप उसको ज़रूर ले सकते हो। लिंक सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। लाइक टारगेट अपना 1500 उसको पार कर दो, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, और तभी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखो।